झट से बहुत कुछ सीखना है, TRS क्लिप्स हिंदी को सब्सक्राइब कीजिए। अभी एक और हॉट टॉपिक, यस, द्वारका अंडर वाटर आर्कियोलॉजी। यस। क्या हो रहा है एक्चुअली? प्रैक्टिकली 2023 में ASI इन्वेस्टिगेट कर रही है? नहीं था, इसको जो इन्वेस्टिगेशन प्रोफेसर SR राव साहब थे, ही वॉज एन एमिनेंट आर्कियोलॉजिस्ट, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया में थे जी। उसके बाद जो ना इन्होंने ये इसमें नेशनल ओशियोनोग्राफिक डिपार्टमेंट ये है, वहाँ NIO नेशनल ओशियोनोग्राफिक में जाके जो ना उन्होंने इसके एक मैरीटाइम आर्कियोलॉजी का एक ब्रांच शुरू किया। देन ही हैड कंडक्टेड सर्टेन एक्सकवेशंस एट दिस वन द्वारका जी। तो उसमें उनको जो ना जो पहले जो हम लोग इतिहास में जो कहते थे, जो द्वारका, जो कृष्ण का जो द्वारका का, उसके कुछ पोर्शंस आइडेंटिफाई किया है। एंड ही हैज आल्सो गॉट सर्टेन एंकर्स फ्रॉम देयर, जो उस जमाने में यूज किया करता था। उसका डेटिंग उन्होंने ऑलमोस्ट किया है 1400 BC, दैट इज ऑलमोस्ट तो महाभारत पीरियड का है। Okay. महाभारत पीरियड का भी जो डेटिंग एक आर्कियोलॉजिस्ट से अगर आप पूछेंगे, विथ ऑल द करेक्शन इट इज वुड बी 1400 1500 BC का है। एंड लगभग वही पीरियड द्वारका का भी है। Okay. क्या रिसर्च हुआ है महाभारत पर? मतलब महाभारत के पीरियड का जो एक्सकवेशन जो किया था वो प्रोफेसर BB लाल साहब ने किया था। Okay. जो हस्तिनापुर का जो एक्सकवेशन है, वो एक्सकवेशन में वहाँ वायु पुराण में एक प्रलय के बारे में तस्करा है। तो उन्होंने जब एक्सकवेशन करके वो प्रलय की जो ना जो ये था लाइन्स थे, वो लाइन्स उनको मिला। एंड ही वायु पुराण में इन्होंने कहा था ये जो ना एक बहुत बड़ा प्रलय हुआ है, दैट इज आफ्टर दिस पीरियड, आफ्टर महाभारत युद्ध में जो ये लोग जीत गया, पांडवास जीत गया, कौरवास हार के, उसके बाद हु शुड बी द किंग। तो सब लोगों से ने कहा कि हमें तो खैर तो किरीट नहीं चाहिए, किंगशिप नहीं चाहिए, लेकिन इट इज योर ड्यूटी ऑल्सो दैट यू आर ए क्षत्रिय, इट्स योर ड्यूटी ऑल्सो टू रूल द कंट्री। तो आखिर में सब ने कहा कि हम में सबसे छोटा आदमी है वो बनेंगे। सबसे छोटा कौन था? दैट वाज परीक्षित। परीक्षित कौन है? अभिमन्यु के बेटे। तो ये रेफरेंस में वायु पुराण में ये कहा है कि उनकी परीक्षित के 8 जनरेशन जब रूल कर रहे थे हस्तिनापुर, वहाँ एक बहुत बड़ा प्रलय आ गया, सब कुछ तबाह और बर्बाद हो गया। उसके बाद जो ना यहाँ से लोग माइग्रेट करके गया कौशाम्बी। कहाँ? कौशाम्बी आजकल का इलाहाबाद। ओके ओके। तो उसका रेफरेंस जो है ये फिर यहाँ एक्सकवेशन किया उन्होंने, तब जो ना उनको एक पोट्री मिला उस पीरियड में, जिसको हम लोग कहते हैं PGW, पेंटेड ग्रेवेयर कहते हैं। वो थोड़ा सा ग्रेवेयर में होगा, ग्रे कलर होगा, उसमें थोड़ा सा पेंटिंग्स भी है, तो इसलिए PGW कहते हैं। और ये पोट्री जो ना सबसे नीचे का पोर्शन जो ऑल एसोसिएटेड प्लेस, जैसे हस्तिनापुर हो गया और कुरुक्षेत्र हो गया, उसके बाद जो ना 5 जगह थे, इंद्रप्रस्थ, तिलपत, बागपत, सोनीपत, इन सारी जगह जो महाभारत से एसोसिएटेड है, उन सब जगह से सबसे नीचे का एरिया से ये पोट्री मिला, तो इसलिए उसको जो ना महाभारत पोट्री कहते हैं। Okay. तो उसी बेसिस पे जो ना इन्होंने ये एस्टेब्लिश किया, ये वहाँ उस पीरियड है 1400-1500 BC। दैट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ प्रोफेसर BB लाल। According to evidence. It's according, purely Okay. according to evidence. Scientifically speaking, archaeological community ये मानती है कि 1400 BC के आसपास महाभारत युद्ध हुआ होगा। महाभारत पीरियड हुआ है। ओके, हुआ है। हाँ, हुआ है। कुरुक्षेत्र में डिगिंग हुई है। कुरुक्षेत्र में भी एक्सकवेशन हुआ है। कुरुक्षेत्र Okay. में भी, वहां पर भी इसी तरीके से जो कल्चरल जो सीक्वेंस जो मिला है, बिल्कुल इसी तरीके से है। पर वेपन्स मिले, हथियार मिले वहाँ? हथियार, बहुत ज्यादा हथियार नहीं मिला। हस्तिनापुर के अलावा जो है यहाँ अहिच्छत्र में खुदाई किया था। ओके। एंड मथुरा में किया था। मथुरा जो है कृष्ण के जो बहुत किया। तो इन सारी जगह पे जो कल्चरल सीक्वेंस जो मिल रहा है, इट इज द सेम काइंड ऑफ सीक्वेंस।
इसी वजह से, एविडेंस की वजह से उन्होंने कहा। कल्चरल सीक्वेंस मतलब जिस तरह के पॉट्स होते थे, जिस तरह का आर्किटेक्चर होता था या 1400-1500 में, मोस्टली ऐसी जगहों में। आर्किटेक्चर उस पीरियड में बहुत ज्यादा नहीं मिलते। हम लोग कहते हैं उसको वैटलैंड डॉब। क्या? वैटलैंड डॉब जो ना ज्यादा जो ना इसके बैम्बू से मकान बनाएंगे, उसके दोनों साइड में मिट्टी से बना देंगे। ओके, तो उसको कहते हैं वैटलैंड डॉब कहते हैं। वो बहुत बड़ा शहर ना, जो जिस तरीके का वर्णन मिलते थे उस तरीके का वर्णन जन्म वाले जन शहर बहुत कम मिला है। इसलिए मुझे ऐसे पॉडकास्ट बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छा, क्योंकि हिस्ट्री भी इतनी ज्यादा मिस्टीरियस है मिस्टीरियस कि कॉन्वर्सेशन से ही आप और ज्यादा जान सकते हो हिस्ट्री के बारे में। बहुत सारे लोगों से महाभारत के बारे में पूछा शो पर, हर कोई अलग जवाब देता है। बहुत सारे लोग कहते हैं 3000 BC के आसपास का फेज है महाभारत का। आई डोंट नो, पर जब मैं आर्कियोलॉजिस्ट से बात करता हूँ, ये पेंटेड ग्रेवेयर की बातें होती है। वो असल में जो है वो जो मैं बताया वायु पुराण का जी, वो वायु पुराण का जो रेफरेंस है वो बहुत सही प्रोफेसर लाल साहब ने निकाला था। उसमें कहते हैं तस्मीन नगरे नागस्वाहे त्युक्तार निजक्षु नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे। So I mean, when Nijakshu was ruling, Nijakshu was 8th from the generation of Parishit. वाओ। तो वो जब रूल कर रहे थे, तस्मीन नगरे नागस्वाहे त्युक्तार निजक्षु, so because of that Nijakshu he abandoned the city. वो बिल्कुल छोड़ के नगरम कौशाम्बेयम सनिवत्सायदे, he went to Kaushambian, and Professor Lal could excavate the same kind of pottery in continuation of it there at Kaushambi also. हमने प्रलय की बात करी। प्रलय मतलब बेसिकली सम सॉर्ट ऑफ फ्लडिंग। Yeah, some sort of flooding. Yeah. ठीक है, और प्रलय और फ्लडिंग ना होते रहते दुनिया की हिस्ट्री में। होते रहते हैं, yeah, chain of यूजुअली मीटियोर स्ट्राइक्स की वजह से। It is mostly because of the climatic changes जो ना ये होता है। मतलब जो लोग ग्लोबल वार्मिंग की बातें आज कर रहे हैं, डेफिनेटली पोल्यूशन का बहुत बड़ा रोल रहता है ग्लोबल वार्मिंग में। सही। पर अर्थ के नेचुरल ग्लोबल वार्मिंग और ग्लोबल कूलिंग फेजेस होते रहते हैं। There are 4 season, वर्म गुंज मिंडल करके जो ना 4 क्लाइमेटिक जो ना बहुत बड़ा ये हुआ है। मतलब आप एक बहुत मैक्रो टाइम स्केल पर बात कर रहे हो। yes. 4 सीजन अगर आपने कहा तो लोग एक साल के पीरियड में सोचेंगे, पर आप 1000 years, thousands of years के बाद। जियोलॉजिकल टाइम में बात करें, कभी ये हम आर्कियोलॉजिकल टाइम में बात करें, कभी जियोलॉजिकल टाइम हो जाते हैं। आपका इंटरेस्ट है जियोलॉजिकल टाइमलाइंस में? बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन नेसेसरी हमको पढ़ना पड़ता है इसको। क्यों? आपको पूरा जो ना इसको जो ना समझने के लिए पूरा दुनिया को आपको समझना है, क्योंकि सीजनल चेंजेस के बारे में एंड क्लाइमेटिक चेंजेस, ह्यूमन एवोल्यूशन कैसे हुआ, जैसे मैंने कहा एस्ट्रोलोपैथिक एंथ्रोपोस, ये सब जो ना समझने के लिए, और कैसे एक एक्सटिंक्ट हुआ, कैसे दूसरा जो वेगनर का थियरी के बारे में हम लोगों ने डिस्कस। जी। सो यू हैव टू स्टडी, एक ओवरऑल आपका अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, देन फिर आपका माइक्रो स्टडी कीजिए। पता है, जैसे महाभारत में आई थिंक द स्टोरी इज कि गांधारी ने कृष्ण भगवान को एक श्राप दिया था कि आपकी पूरी डायनेस्टी इवेंचुअली मिट जाएगी, द्वारका पानी के नीचे आ जाएगा। और फिर साइंटिफिकली स्पीकिंग ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ग्लोबल वार्मिंग फ्लडिंग हो गई वहां। यस। पर द्वारका जो अभी पानी के भीतर है, वहां एक्सप्लोरेशन हुई है? लाल साहब ने किया, सॉरी प्रोफेसर SR राव ने किया था। मेरा सवाल ये है कि आज की गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट बेसिकली द्वारका और वो जो तमिलनाडु के बाहर एरिया है, ये पुंबुहार कहते हैं, इन दोनों जगहों में ज्यादा एक्सप्लोरेशन के पैसे क्यों नहीं दे रही ASI को? या इज इट नॉट ASI's डोमेन? नहीं, ASI जो पहले जो काम करते थे वो SR राव साहब जो ही वाज एन आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। ओके। लेकिन जो उन्होंने एक्सकेवेशन किया था दैट वाज नेशनल, इसमें ये था NIO करके गोवा में एक वो है ऑर्गेनाइजेशन, उनकी तरफ से किया था। अब रिसर्च क्यों नहीं हो रहा? होना चाहिए। वो ऐसे होल जो ना आर्कियोलॉजी को ही वो कोई तवज्जो नहीं दे रहे। ओके। बीजेपी गवर्नमेंट जो ना बिल्कुल कोई इंटरेस्ट नहीं दिखाई। ये आपका क्रिटिसिज्म है ऑफ द गवर्नमेंट? यस, माय दिस वन। ओके। पर बदलाव ला सकते हैं? बदलाव ला सकते हैं। You have to have certain fertile minds. ओके, बहुत प्रैक्टिकल सवाल पूछूंगा, कितने पैसे लगेंगे?
द्वारका को अच्छे से एक्सप्लोर करने के लिए, एक्सप्लोरेशन एंड एक्सकवेशन के लिए आपको जो ना बहुत ज्यादा कुछ पैसे की जरूरत नहीं हो, तो वो हर साल जो ना अगर आप जो ने 5 करोड़ भी दे दिया है, कुछ भी नहीं है, तो आपको जो ना उसको टीम बना के इन सब चीजों के लिए आदमी को लगाना चाहिए, तो कम से कम आपको पता हो जाए कि है या नहीं। पता है इंटरनेट की क्राउड फंडिंग से भी हो सकता है, ये फंडिंग से भी हो सकता है, लेकिन जो है ना उसमें इन सब चीजों के लिए गवर्नमेंट की परमिशन की जरूरत है। ओके ओके। डियर स्मृति ईरानी, डियर मुकेश अंबानी। सही नहीं, इन सब असल में फिर भी जो है यू नीड टू हैव ए गवर्नमेंट बैकिंग फॉर ऑल दिस थिंग जी, तो वो बहुत जरूरी है। आई डोंट थिंक गवर्नमेंट बैकिंग मिलना इतना मुश्किल होगा इस मिशन के लिए, बट आई माइट बी रॉन्ग। मैं एटलीस्ट ना आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को दे सकता था, पर लोग ट्राई कर रहे हैं एएसआई में, लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं। एएसआई के जो ना गवर्नमेंट ऑफिशियल्स है, उनसे जो ना आप जो ना जो भी गवर्नमेंट कहेंगे उसी तरीके से मूव करेंगे। इट इज द गवर्नमेंट लीडरशिप हु शुड कम फॉरवर्ड। ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट है यहाँ? ब्यूरोक्रेसी का फॉल्ट नहीं है, पॉलिटिशियन का फॉल्ट है, क्योंकि दे आर द ट्रू डिसीजन मेकर्स। ये दे आर द असली डिसीजन मेकर्स। ओके, उनको इन सब चीजों, जैसे मैंने कहा जगमोहन जी के एग्जाम्पल दिया, जी जी जी, मैन हु वाज पूरी के पूरा जो ना ऑर्गेनाइजेशन को ही galvanized the whole entire organization। ऐसी पॉलिटिकल लीडरशिप चाहिए, which is lacking now। All we can do is create podcasts। Yes, podcast, yes। wave create हो जाएगा। Yes, एक wave create हो जाएंगे लोग जो ना, एटलीस्ट यू कैन ट्रिगर पीपल। जब ट्रिगर करेंगे ये कहीं ना कहीं जो ना इसका ये रिजल्ट आना शुरू हो जाएंगे। ओके, ये वीडियो से आपने कुछ सीखा ना? बाकी के वीडियोस भी देखिए, बहुत तगड़े वीडियोस होते हैं टीआरएस क्लिप्स हिंदी पर। आपको बस चैनल को एक्सप्लोर करना है, ये वाली प्लेलिस्ट देख लीजिए, आपके लिए बनाएंगे दोस्त।